बार बार गलतियां क्यों करते हैं समीर जी? फैक्ट चेक करके भी तो बोल सकते हैं। अरे राहुल गांधी की समस्या है वो, मतलब न ध्यान से किसी चीज़ को समझ कर आते हैं, क्या बोलना है किसी का नाम भी लेकर कहीं बोलते हैं, फिर आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हो। आप पार्लियामेंट में कह देते हो तो पार्लियामेंट में तो आप बच जाते हो, पब्लिक रैली में या सार्वजनिक स्थान पर आप कहते हो, फिर आप शिवराज जी के बेटे को पनामा पेपर के मामले में कहोगे। आप आरोप लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट कीजिए, फिर आरोप लगाइए। सीधे आप आरोप लगा देते हो फिर कहते हो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आरोपों में गंभीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, फिर आप कोर्ट के चक्कर खाते रहते हो, फिर आप संघ के लिए कहते हो, फिर आप थाने में चक्कर जाते हो, कभी भिवंडी में जाते हो, आप जबलपुर जा रहे हो, अभी अमित शाह के खिलाफ आपने बयान दिया, उसके खिलाफ आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। पहले आपने जो बयान दिया, अब कम से कम इस तरह के बयान न दें कि राहुल गांधी है देते रहेंगे बयान। ये वाला जवाब तो शायद प्रोफेसर साहब दे पाएंगे। सर, केजरीवाल ज्यादा माफी मांग चुके हैं या राहुल गांधी? ये बात भी ठीक। आपने देखा नहीं विजय जी ने कितनी चालाकी से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि माफी वीर उनको कहा जाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया उन्होंने। माफी वीर पर चर्चा करेंगे तो बड़ी चर्चा हो जाएगी। नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए माफी वीर। हम तो उस पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस दिन आपको मौका मिले, राहुल गांधी के लिए कहा कि जिस दिन आपकी इच्छा करें उस दिन माफी वीर पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, सावरकर पर भी चर्चा कर लेंगे, जो राहुल गांधी की हर बने टिप्पणी होती थी। हर चीज को चालाकी की तरह से मत देखा कीजिए। नहीं, ठीक आपने बोला चालाकी, ये कमेंट जो है ना पर्सनल है। नहीं, ऑब्जेक्शनल मानता हूं, नहीं है, पर्सनल है, इसको मैं ऑब्जेक्शन के तौर पर देख रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप ज्यादा पर्सनल टिप्पणी करते हैं। माफ कीजिए। नहीं, मैंने इसको आप चालाकी की कोई बात ही नहीं है। मैंने राहुल गांधी पर बात की, राहुल गांधी का जवाब हो रही थी। नहीं, बात हुई थी कि विजय जी माफी वीर है। मैंने जो सवाल पूछा सर, मैंने जो सवाल पूछा, राहुल गांधी एक ही गलती अलग अलग संदर्भों में बार-बार क्यों कर रहे हैं? आप इसको ज्यादा गंभीरता से ले लिए और ज्यादा अपने नाराजगी व्यक्त कर दी। जो है ना बहुत अच्छा शब्द नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट नहीं, चालाकी तो अरे कैसी बात है, चतुर चालाक, ये तो हमारे शब्दावली में। अगली खबर बता दूं, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने को लेकर आखिरी डेट आ गई है। बिहार सरकार की तरफ से 29 जून तक राबड़ी देवी को बंगला खाली कर देना है। 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस पकड़ा दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट होना है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र लिखा गया, रिमाइंडर भेजा गया। अब 7 दिनों की आखिरी डेडलाइन है और समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बंगला खाली करने को लेकर बड़ी बहस हुई, बवाल हुआ। 18 जून को एक वीडियो भी सामने आया। कुछ सामान पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के आवास से ले जाया भी गया। एसी है, फर्नीचर है, पिकअप वैन से जाता हुआ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है। अब जो तय है, जो होना ही है, उसमें देरी किस बात की, और अगर देरी हो गई तो क्या पुलिस कार्रवाई कर देगी? सवाल यहां है समीर जी। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको लगातार कहा जा रहा है आपको एक बढ़िया बंगला अलॉट कर दिया गया है, और जब आपको बंगला मिल गया तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। सरकार आपको लगातार रिमाइंड कर रही है, समय पे समय देती जा रही है, और इतना मोह आपको उस बंगले से कि आप 20 साल रहे। भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं और सरकारी संपत्ति है, अब आप उसके रहने के पात्र नहीं है। सरकार ने आपको दूसरे के शिफ्ट करने को कहा है तो आप वहाँ पर चले जाइए। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से सामान शिफ्ट हो रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि वो खाली कर देंगे और बचेंगे कि सरकार उनके साथ सामान सड़क से बाहर निकाल दे या उनका सामान को ले जाके वहाँ रखे। इस अप्रिय घटना से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव या राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मोह दिखाया, ये ठीक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। आप लंबे समय वहाँ से रहे हो, आप गरिमापूर्ण तरीके से आप छोड़िए। और आपको ऐसा भी नहीं कि मकान नहीं दिया जा रहा, 8 बेडरूम का मकान दिया जा रहा है आपको, बहुत बड़ा बंगला है, आगे लॉन है, पीछे लॉन है, शानदार बना हुआ। उसके बाद आप कहते हो कि एक कमरा लालू जी के लिए अलग से बनवा दीजिए। अरे भैया 8 कमरे एक लालू जी को दे दीजिए ना, क्यों लालू जी को घर के बाहर आप किसी ड्राइवर के बगल में कमरा बनवा के रखना चाहते हो? घर के सदस्य घर में रखिए उनको आप। तो इस तरीके से कह के मकान को आप अलॉट मकान को ले लेना, तमाम व्यवधान उत्पन्न करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और अब मुझे लगता है कि इनको बुद्धि आ गई होगी, वो खाली कर देंगे। अगर 30 तक खाली नहीं करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो तस्वीरें कोई अच्छी तो दिखाई नहीं देगी, और फिर वो विक्टिमहुड भी फिर आ जाएगा कि भाई देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हम पूर्व। लेकिन हम उतनी आगे तक जाए क्यों? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक पिकअप वैन आई है, बिल्कुल बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। देखिए मूल बात वही है, घर बन चुका और मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिबेट भी हो गई इस पर डिबेट मतलब मुझे लगता है ना कि जो कर रहे हैं आवश्यकता क्या थी? सर इमरजेंसी पर प्रोपोर्शनेट डिबेट करते हैं। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आज बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है।
पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। कांग्रेस के युवराज संविधान को लेकर देश में झूठ भ्रम फैलाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया था, संविधान को कुचलने की कोशिश की थी। दलित, वंचित, पिछड़ों, महिलाओं, हर मतदाता के अधिकार को छीनने का प्रयास 25 जून 1975 को किया गया था। इमरजेंसी को लेकर इधर एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया है। 9वीं क्लास के बच्चों को आपातकाल को लेकर अब बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है कि चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस पे कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुना देते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ फायर दिखाई दे रहे हैं और इमरजेंसी का दिन जिस साल भी आएगा, ये 25 तारीख आएगी, उतनी बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपातकाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अब ये बच्चों को एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाएगा। जो हीरोज है उनके बारे में भी, जो विलेंस है उनके बारे में भी। नहीं, देखिए, ये तो एक तो ये होता है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जनता लड़ी, उखाड़ फेंका और सामान्य लोग निकले, जो नौजवान निकले, वो हम लोग उसको जेपी मूवमेंट के तौर पर देखते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं कि सब एक साथ हो गए। ये एक विषय है, लेकिन पढ़ाया क्यों जाना चाहिए ये जानना जरूरी है। इस देश में किसी एक सुबह उठने पर अखबार नहीं था, किसी एक सुबह उठने पर हजारों नेताओं को बंद कर दिया गया था। और हम लोग जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, रजत शर्मा जी, ये खुद रजत जी भी इसके इमरजेंसी के शिकार हुए थे, मीसाबंदी हुए थे। और देश भर में ये किस तरह से एक शासक के मन में आ गया, इंदिरा जी के मन में आया, हम ही देश हैं, हम ही कर सकते हैं। किसी और शासक के मन में ऐसा ना आ पाए, इसके लिए आपातकाल पढ़ाया जाना चाहिए। कोई शासक हमारे यहां तानाशाह न हो सके, इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर कोई होने का मन बनाए तो उसको ये ध्यान में रहे कि यूं ही नहीं कहा गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है और किसी को भी उखाड़ भी फेंकती है, इसलिए पढ़ाया जाना ही चाहिए।